दिग्गज एक्टर राजकुमार जिस ठसक के साथ डायलॉग बोलते थे वह लोगों को भूलता नहीं है। हालांकि इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर्स के बीच उनकी छवि एक घमंडी एक्टर वाली थी। वह अपने को स्टार्स को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कहते हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा और सलमान जैसे टॉप एक्टर्स को भी नहीं बख्शा था। ताउम्र अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले राजकुमार अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी डायलॉग डिलीवरी और बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे। बताते चले कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए विवाद की वजह से उन्होंने 33 साल तक दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। वहीं मीना कुमारी की खूबसूरती पर ऐसे फिदा थे कि अपना डायलॉग तक भूल जाते थे। इसके अलावा हेमा को राजकुमार अपना दिल दे बैठे थे। 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार 1940 में मुंबई आ गए थे। यहाँ पर उनकी पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई। बताते चले कि वो कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। लंबी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से उनके दोस्त कहते थे कि उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात को वो सिरे से नकार देते थे। फिर एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फोटो शूट कराया। बता दें कि उस दोस्त ने उनकी फोटो डायरेक्टर नजम नकवी को दे दी। राजकुमार की फोटो देखते ही डायरेक्टर बहुत खुश हो गए और बोले, ये तो हीरो मटेरियल है, इसको मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मुलाकात के बाद डायरेक्टर नजम ने उन्हें 1952 की फिल्म रंगीली में कास्ट कर लिया। इस तरह से राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि पहली फिल्म से राजकुमार को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1952 से 1957 तक कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें असल पहचान दिलाई। फिल्म में उन्होंने राधा यानी कि नरगिस दत्त के पति का रोल निभाया था। बताते चलें कि पहली बार 1958 की फिल्म पैगाम में राजकुमार ने दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का किरदार निभाया था। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। दिलीप कुमार को लगा कि उन्होंने जानबूझकर किया है। इस बात से दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ गया कि उन्होंने 33 साल तक किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। हालांकि 33 साल बाद दोनों ने फिल्म सौदागर में काम किया। बताते चलें कि दोनों को फिर से साथ लाने का क्रेडिट सुभाष घई को दिया जाता है। दरअसल सौदागर की स्क्रिप्ट जब सुभाष घई ने दिलीप कुमार को सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी हैं तो उन्होंने सुभाष से कहा कि शूटिंग के दौरान राजकुमार को संभालने की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। फिर जब सुभाष ने इसकी कहानी राजकुमार को सुनाई तो स्क्रिप्ट उन्हें भी पसंद आई। वहीं जब ये बात उन्हें पता चली कि दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा हैं तो वह बहुत खुश हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जानी, मैं इस इंडस्ट्री में अपने बाद किसी को बेहतर एक्टर मानता हूँ तो वो सिर्फ दिलीप कुमार ही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1971 की फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। डायरेक्टर FC मेहरा ने इस फिल्म में पहले हीरोइन के रोल के लिए वैजयंती माला को कास्ट किया था। शुरुआत से ही राजकुमार चाहते थे कि वैजयंती माला की जगह हेमा मालिनी हीरोइन हो। उनकी जिद की वजह से इस रोल के लिए डायरेक्टर ने हेमा को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर राजकुमार ने उन्हें काम करने के लिए राजी किया। बता दें कि शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें बेइंतहा पसंद करते थे। वहीं हेमा भी उनके यूनिक अंदाज को पसंद करती थी। शूटिंग के बाद वो साथ में एक दूसरे संग वक्त बिताते थे। गौरतलब है कि फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जब राजकुमार ने उन्हें प्रपोज किया तब उन्होंने मना कर दिया। इस बात से राजकुमार को बहुत दुख पहुंचा। वहीं एक ऐसा ही और किस्सा है राजकुमार का। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के बहुत चाहने वाले थे। इस लिस्ट में राजकुमार का नाम भी शामिल है। दोनों ने फिल्म पाकीजा में काम किया था। राजकुमार उनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि शूटिंग के दौरान जब वो मीना कुमारी को देखते तो अपना डायलॉग भी भूल जाया करते थे। एक दो बार फिल्म के डायरेक्टर और मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उन्हें मीना कुमारी को निहारते हुए देख लिया था। इस बात से वो बहुत चिढ़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने पाकीजा के बाद किसी दूसरी फिल्म में राजकुमार को कास्ट नहीं किया। बताते चलें कि दोनों का प्यार जब मुकम्मल नहीं हुआ तब राजकुमार ने जेनिफर से शादी की। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया था। शादी से उन्हें 2 बेटे पुरु राजकुमार, पाड़नी राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता पंडित है।
वही 1987 में गोविंदा ने पहली बार राजकुमार के साथ फिल्म मरते दम तक में स्क्रीन शेयर किया। 1989 की फिल्म जंगबाज में दोनों फिर साथ नजर आए थे। जंगबाज की शूटिंग के दौरान एक डांस का सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस के शॉट के बाद राजकुमार ने गोविंदा के डांस की तारीफ की। इस बात से गोविंदा गदगद हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने यह कह दिया कि गोविंदा कभी हीरोइंस को भी डांस करने दिया करो, खुद ही पूरा नाच लेते हो। इस कमेंट के बाद गोविंदा समझ ही नहीं पाए कि राजकुमार उनकी तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई। इसके अलावा आपको बता दें कि रामानंद सागर और राजकुमार बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के घर गए थे। फिल्म की कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म में उन्हें बतौर हीरो कास्ट करना चाहते हैं। तभी राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे। जब कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की तो उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि जब ये रोल मेरा कुत्ता करने को तैयार नहीं तो भला मैं कैसे रोल के लिए हाँ कर दूं। उनकी ये बात सुनकर रामानंद सागर को बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे उनके घर से चले गए। बाद में इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया था। वही फिल्म आवारा में राज कपूर भी राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। इस इनकार से राज कपूर उनसे बहुत खफा हो गए थे। बात बस यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में इन दोनों का आमना सामना हुआ। गौरतलब है कि पार्टी के दौरान ही नशे में डूबे राज कपूर ने राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम हत्यारे हो। इस पर राजकुमार ने उनसे कहा था कि बेशक मैं हत्यारा हूँ, लेकिन मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था, बल्कि आप मेरे पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब राजकुमार पुलिस की नौकरी कर रहे थे। एक दिन वो किसी पार्टी में वापस लौट रहे थे कि उनकी कार को 4-5 लड़कों ने रोक लिया। इस बात से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी। उन्होंने इस कदर लड़कों को पीटा कि एक लड़के की मौत हो गई। इस मर्डर केस में उनका नाम आया, सुनवाई भी हुई। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव के चलते उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। वहीं राजकुमार के गुस्से से सलमान खान भी नहीं बच सके। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी एक बार एक्टर राजकुमार के गुस्से के शिकार हो गए थे। बात तब की है जब सलमान खान इंडस्ट्री में नए थे और पहली बार एक पार्टी में राजकुमार से मिले थे। इस दौरान सलमान खान की एक बात से राजकुमार नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए थे। सलमान से राजकुमार की नाराजगी का कारण क्या था, आइए आपको हम बताते हैं। दरअसल जब 90 के दशक में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया हिट हुई थी, तो फिल्म के सुपर हिट होने की खुशी में 19 दिसंबर 1989 को एक पार्टी रखी गई थी। पार्टी में फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने एक्टर राजकुमार को भी आमंत्रित किया था। पार्टी में राजकुमार ने सूरज बड़जात्या को सलमान खान से मिलाने के लिए कहा। सलमान जब राजकुमार से मिले तो वो राजकुमार को पहचान नहीं पाए और राजकुमार से पूछ लिया कि आप कौन। सलमान की यह बात सुनते ही राजकुमार नाराज हो गए और कहा कि बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं। इसके बाद डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को बताया कि ये राजकुमार हैं। ये सुनते ही दबंग खान ने राजकुमार से माफ़ी मांगी, लेकिन राजकुमार वहाँ से निकल गए। बताते चलें कि राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद भी अपनी फीस बढ़ा देते थे। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर किरदार को मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं, हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। दरअसल राजकुमार ऐसे कलाकार थे जिन्हें लोग उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनके डायलॉग डिलीवरी के लिए पसंद करते थे, लेकिन आखिरी समय उनकी यही आवाज़ उनसे दूर हो गई थी। दरअसल उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी। उनके बहुत पास जाकर ही कोई सुन पाता था कि वो क्या कह रहे हैं। बता दें कि 1996 में आखिरी फिल्म गॉड एंड सन आई थी, जिसके बाद उन्हें शायद ही किसी ने देखा हो। बताते चलें कि राजकुमार ने 59 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था।